द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स क्वेश्चन पेपर 7 सप्तम प्रश्न पत्र। चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र। सेक्शन 1 30 अंकों का है, सामान्य अभिरुचि 120 अंकों का है, वहीं आचार शास्त्र या एथिक्स 80 अंकों का है। कुल 120 + 80 200 अंकों का पूर्णांक है। भाग 1 की बात करें तो ये 30 अंकों का है, कुल 15 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। वेरी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि 2 अंक का है तो आसान ही होते हैं इसमें प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आपके सामने है 18/5 + 7 रूट, उसके बाद है 4 7 + √7 और 3। ठीक है, इसको हल करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बक्से में 4 लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सेट थ्योरी से, जो कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। माना ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत बढ़ी या फिर घटी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धनराशि R% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 24 साल में 7 गुना हो जाती है तो ब्याज की R% कितनी होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी ₹15,000 में एक पुरानी कार खरीदता है और 1 साल बाद उसे 20,000 में बेच देता है। 6 महीने बाद पुनः उसी कार को 35,000 में खरीदता है और 40,000 में बेच देता है। लेन देन में उस आदमी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या x को 2 से गुणा करके उसमें से 7/2 घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 6 से गुणा करके उसमें y जोड़ा जाता है। इस प्रकार से अंततः प्राप्त संख्या मूल संख्या थी, मूल संख्या की 11 गुना थी। ठीक है, 2x + 2y का मान क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या वाले वृत्त 36 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसके बाद एथिक्स है, यहाँ से लोक प्रशासन में सत्य निष्ठा के महत्व की विवेचना करनी है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंटीग्रिटी के बारे में आपको लिखना था, आसानी से 2 लाइनों में आपको लिखना है 20 शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संगठन में नागरिक घोषणा पत्र होने के क्या लाभ हैं। नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, तो जानते ही होंगे, जवाबदेही बढ़ती है, इससे क्षमता बढ़ती है, आसान पहुंच होती है, सौजन्य है, अच्छा संचार है, विश्वसनीयता है, निर्भरता और सटीकता है। ठीक है, ये सब बातें लिखनी हैं। इसके बाद अगला है, अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति आप जानते होंगे, इंग्लिश में इसे एटीट्यूड कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी इकाई विशेष की कुछ हद तक या पक्ष या विराग से मूल्यांकन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अभिवृत्ति की विशेषताओं की बात करें तो अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार से होता है। अभिवृत्ति सीखी जाती है। ठीक है, विशेषीकृत दिशा में निर्देशन करती है, अपेक्षाकृत स्थायी होती है, टिकाऊ होती है। ये बातें लिखनी थी। इसके बाद अगला है, कौटिल्य के अनुसार एक राजा में क्या नैतिक गुण होने चाहिए। आसान था। लोक प्रशासन में समानुभूति यानी कि एम्पैथी इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभाव बताना है। इसके बाद आपदा प्रबंधन है, इससे आप क्या समझते हैं, बस इतना ही आपको लिखना था। कल भी आपदा प्रबंधन पर प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद सेक्शन 2 है, 50 अंकों का 10 प्रश्न है, एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। क्या भगवत गीता का निष्काम कर्म योग लोक सेवकों की सभी नैतिक दुविधाओं का समाधान करता है। अपना मत देना है आपको। ठीक है, निष्काम कर्म योग। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 17, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा के विषय की चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस अबाउट कॉन्साइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। तो आप जानते ही होंगे, अंतरात्मा मानव के भीतर की चीज़ है जो कि मानव क्रियाकलापों की नैतिकता का निर्धारण करती है। विधि से ये भिन्न होती है। ठीक है, किसी विशेष कार्य करने के लिए व्यवहारिक नियम प्रस्तुत करती है। अंतरात्मा विशेष क्रियाकलापों पर विधि या नियम को लागू करती है। ठीक है, ये सब बातें लिखनी हैं। जब कोई व्यक्ति जब भी कोई अनुचित कार्य करने की सोचता है तब कोई अज्ञात संकेत उसे बार बार रोकने का
प्रयास अवश्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय एकता विषयक योगदान की चर्चा करनी थी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सूचना के अधिकार से संबंधित पूछा गया है, विशेषताएं लिखनी और दुरुपयोग से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे आप, सुझाव देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इंटरसेक्शन से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एक वर्ग के विकर्ण के अंत्य बिंदु 3, 4 और 1 और -1 हैं, शेष कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग मैथमेटिक्स से ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 एक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 दे रखें। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त करता है। वहीं विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि चारों विषयों के प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। 23 DI से है। ठीक है, आंकड़ों का माध्य और मध्यिका क्रमशः दे रखा है। ठीक है, y-x का मान ज्ञात करना है। 24 आयत के निर्देशांक दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी सी मिलकर के उस कार्य को 4 दिन में करते हैं। यदि ए और सी कार्य को x दिन में करते हैं तो ए और बी y दिन में करते हैं तो x/y का मान क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है खंड ए सामान्य अभिरुचि से जनरल एप्टीट्यूड से। यहाँ पर भी दो परिमित समुच्चयों ए और बी के मान क्रमशः m और n दे रखा है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों की कुल संख्या समुच्चय बी के उप समुच्चयों की कुल संख्या के 56 अधिक है, तो m + n का स्क्वायर का मान ज्ञात करना था आपको। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो है ये निर्देशांक से है ये भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन समीकरण है 2/x + 3/2y = 1/6, इसको हल करना था। ठीक है, इसके बाद अगला है एक धनराशि 15,02,000 को ए बी सी में 5:7:8 के अनुपात में बांटा गया। तीनों ने अपने अपने धन को साधारण ब्याज पर क्रमशः 4%, 5%, 6% की वार्षिक दर पर 2, 3 और 5 साल के लिए बैंक में जमा कर दिया। ए और सी द्वारा अर्जित साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ सेक्शन 2 शुरू होता है एथिक्स। वर्तमान समय में प्रशासन के संदर्भ में पारदर्शिता के महत्व का वर्णन करना था। ठीक है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेजेंट टाइम। अगला है संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य बताइए। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये आपको बताना था। ठीक है, भावनात्मक समझ या संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, एक ही बात है। संवेगात्मक बुद्धि को भावनात्मक समझ भी कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानने, उसे प्रबंध करने, खुद की अहम को अभिप्रेरित करने या दूसरे की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरे के साथ संबंधों को प्रबंध करने की क्षमता ही संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, EQ और IQ अलग अलग होता है। ठीक है, और इसके 4 अवयव भी होते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल अवेयरनेस है, सेल्फ मोटिवेशन है। ठीक है, इन्हीं सब का उल्लेख करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी हैं, इनके उदाहरण सहित इनका उल्लेख करना है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां या 7 पाप कौन कौन से हैं, शायद आप इसे लिख पाए होंगे। पहला है कार्य के बिना धन। ठीक है, कार्य के बिना धन। दूसरा है विवेक के बिना सुख। ठीक है, तीसरा है चरित्र के बिना ज्ञान। चौथा है नैतिकता के बिना वाणिज्य। पांचवा है मानवता के बिना विज्ञान। छठवां है बलिदान के बिना धर्म। और अगला है सिद्धांतों के बिना राजनीति। ये 7 बुराइयां या 7 पाप हैं गांधी जी के अनुसार, उदाहरण सहित इनका उल्लेख आपको करना था। ठीक है, इसके बाद अगला है सामान्य अभिरुचि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है 3 आदमी ABC एक काम को अलग अलग 24, 36, 48 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और C 4 दिन बाद काम करना बंद कर देता है। एक काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। ये प्रश्न आसान ही था। एक आदमी का दूरदर्शन टीवी को 12 से 1/2% लाभ पर 20,475 में बेचता है तथा वह एक मोबाइल को रुपये 1456 की हानि से बेचता है। यदि टीवी और मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर है तो पूरे कारोबार में कुल लाभ या हानि का परसेंटेज आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 35 बारंबारता से है और 36 परसेंटेज से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यदि आपको केस स्टडी है, यहाँ पर 2.5 शब्दों में 2 प्रश्न हैं। यदि आपको लोक सेवकों हेतु नैतिक आचार संहिता निर्मित करनी हो तो किन 5 आधारभूत मूल्यों को प्राथमिकता आप देंगे। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स यदि आपको बनानी हो तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
38 केस स्टडी है और 39 भी केस स्टडी से है। निम्नलिखित प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप एक राज्य खेल कूद समिति के अध्यक्ष हैं। आपने एक शिकायत प्राप्त की, ठीक है, जिसके अनुसार एक खिलाड़ी जूनियर वर्ग के पदक प्राप्त करता है किंतु जूनियर वर्ग के निर्धारित आयु सीमा के 5 दिन के अंतराल से पार कर जाता है। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसके लिए चयन समिति से स्पष्टीकरण मांगेंगे, खिलाड़ी से पदक प्राप्त करने के लिए कहेंगे, या खिलाड़ी से अदालत द्वारा उसके आयु से संबंधित शपथ पत्र देने को कहेंगे, या समिति के सदस्यों से विचार करेंगे। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 एथिक्स और जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर 7। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।